तो रात के टाइम दूल्हे की शादी हो गई थी और सुबह के टाइम ये सब लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने का मकसद ये है कि एक दूसरे को ये मुबारकबाद देंगे, बारात वालों को ये मुबारकबाद देंगे सब लोग मिलकर। और इनके ये एक रस्म होती है और इनको हम बोलते हैं रेहन। ठीक है ना, ये दादा परदादा से चलती आ रही है। तो एक तरफ दूल्हे वाले बैठते हैं, एक तरफ लड़की वाले बैठते हैं, तो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। और इनके बाद इनमें तो उसके बाद मिठाई तकसीम करते हैं दूल्हे वाले, सब लोगों में मिठाई तकसीम करते हैं और एक दूसरे को गले भी मिलते हैं। अब ये लोग जो बारात वाले होते हैं ये मिठाई घर से लेकर आते हैं। ये जितने भी बाराती होते हैं लड़की वालों की तरफ से होते हैं, जितने भी मेहमान होते हैं सब में ये मिठाई तकसीम करते हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं तकरीबन मेरे ख्याल में इनकी 30 से 35 40 हज़ार की ना मिठाई लग जाती है जो इन दूल्हे वाले ना तकसीम करते हैं लड़की वालों के घर। ठीक है ना, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा होते हैं, लड़की वालों के होते हैं, इनके बराती भी होते हैं, तो 30-40 हज़ार की इनकी मिठाई लग जाती है। आप देख रहे हैं कि किस तादाद में बच्चे और बूढ़े बैठे हुए हैं। तो इन सब को ना मिठाई तकसीम करते हैं। मिठाई तकसीम करने के बाद तो फाइनली दूल्हा साहब तैयार हो गए। 2-3 दूल्हे हैं, एक की तबीयत ख़राब हो गई वो चला गया, 2 दूल्हे अभी तैयार हो गए। ये सबसे पहले पंडित जी का राम राम करेंगे और उसके बाद जो इनके बुज़ुर्ग होते हैं लड़की वालों के, इनके नाना हो गए, जो लड़की के नाना हो गए, दादा हो गए, उनके ये राम राम करते हैं, उनके आगे बैठकर सलाम करते हैं क्योंकि बुज़ुर्ग होते हैं। तो अभी ये पंडित साहब इशारा कर रहे हैं कि वहाँ आप जाके वहाँ पर ये सलाम भी करते हैं जिस तरह वो दूल्हा साहब बैठ के कर रहे हैं। और उसके बाद ये उनको एक ना कोपरा होता है जो नारियल हम जिसे बोलते हैं ना, वो एक उनको देते हैं। लड़की जिसका सलाम करते हैं उनके आगे रखते हैं। ठीक है ना, तो अब ये जिसको ये दूल्हा साहब सलाम कर रहे हैं ये लड़की का सका नाना है। ठीक है ना, ये सब को सलाम करने के बाद ये दोनों दूल्हे इकट्ठे खड़े हो गए वापस। अब ये भी हमारे गांव का एक बुज़ुर्ग है, उनको ना ये गले मिल रहे हैं और दोनों दूल्हे गले मिलने अब दूल्हा साहब अपने ससुर जी को नमस्कार और दूसरे को गले मिल रहे हैं क्योंकि ना जो लड़की का अबू होता है उनको तो राम राम करने होते हैं दूर से। वो लड़की का चाचू दूल्हे साहब के साथ है, वो उनको बता रहे हैं कि किन किन को राम राम करने और उन किन से आपने गले मिलना है। वो जिसको हम मुजरा बोलते हैं, ठीक है ना, वो मुजरा करते हैं। और उसके बाद जो उनके बराती होते हैं उनको गले मिलते हैं। दोनों दूल्हे साहब जा रहे हैं वो उनको गले मिलने के लिए, उनके बुज़ुर्ग खड़े होते हैं। अब ये उनको गले मिलेंगे और गले मिलने के बाद इनको ना मतलब कि पैसे देंगे जो इनके साथ दूल्हे के साथ होते हैं ना, उनको ये मर्ज़ी है जितने पैसे देते हैं। अब ये एक चाचू निकाल रहा है पैसे, एक बुज़ुर्ग, उन्होंने 500 रुपया दिया है, वो भी बकाया बतन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। जिसका जितना माइंड हो 50 दो 100 दो वो ले देते हैं सलामी के तौर पर ना। तो ये सब लोगों को मिलते हैं दोनों दूल्हे, दोनों बारात 3 दूल्हे थे तो एक की तबीयत आपको पहले बताया ख़राब हो गई है। अब ये मिलने के बाद ये खुशी मना रहे हैं दौल दमामे के साथ और पैसे भी उनके ऊपर निछावर कर रहे हैं। तो ये झुमर लगाई हुई है, आप इंजॉय करें झुमर। जो लड़की को चीज़ें दी हैं वो अभी लोडिंग कर रहे हैं बराती। तो 2 डाले आ चुके हैं
तो 3 लड़कियां थी, एक को नहीं दिया, एक अभी बहुत छोटी है, तो 2 को जो सामान दिया वो अभी लोडिंग कर रहे हैं। लोडिंग करने के बाद इनको रुख्सत दे दी है, ये जा सकते हैं। तो दूल्हे साहब को तो शाम को रवाना करना होता है, हमारी एक रस्म है। तो अभी इनको जो चीज़ें दी वो अपना लोडिंग कर रहे हैं। लोडिंग करने के बाद इनको हम देते हैं रवानगी और करते हैं खुदा हाफिज़, गुड बाय। भगवान इनको सही सलामत घर पहुंचाए, और आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा और इन भाइयों के लिए भी, और करते हैं गुड बाय। ये अभी बुज़ुर्ग एक दूसरे को मशवरा जात दे रहे हैं कि इस तरह रखनी है, इस तरह बुज़ुर्ग होते हैं। सामान वो बाबा लोड कर ये डाला है ना, एक चक्कर जैसे एक बयान में चक्कर। अच्छा तो कोई आवाम 40 रुपये 40 रुपये तक सही है।